स्टूडेंट्स, जैसा कि हम पिछले वीडियो में प्रॉमिस किए थे कि आज का चर्चा 67th बीपीएससी पे होगा, लेकिन हमारा चर्चा केंद्रित रहेगा कि कैसे हम लोग फर्स्ट अटेम्प्ट में 67th बीपीएससी पीटी को क्लियर करें। देखिए, जब भी बात सिविल सर्विसेज की होती है, महत्वपूर्ण चीज होता है माहौल, एनवायरनमेंट। आप में से कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको ये लगता होगा कि मेंस या मुख्य परीक्षा बहुत आसानी से निकल जाएगा। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो 2-3 बार से पीटी का परीक्षा दे रहे हैं लेकिन क्वालिफाई नहीं कर पा रहे, और उनको ये लगता है कि हम मेंस क्वालिफाई कर जाएंगे लेकिन पीटी ही क्वालिफाई नहीं कर पाते। वो इसलिए बच्चों कि पीटी परीक्षा की अपनी चुनौती होती है, अपनी चैलेंजेस होते हैं। मेंस की परीक्षा की अपनी चुनौती होती है, अपने चैलेंजेस होते हैं। आप किसी खास क्षेत्र में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, लेकिन कुछ कुछ क्षेत्र जो है उसमें थोड़ा सा कमजोर पाते हैं। आज हम लोग केंद्रित करेंगे कि फर्स्ट अटेम्प्ट में बीपीएससी पीटी को कैसे निकालें। हमारा ये वीडियो का आधार पहले वीडियो से है, क्योंकि उसमें आपको हम बताए थे कि सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस बताए थे कि आप ट्रेडिशनल पॉलिटी को, पारंपरिक पॉलिटी को पॉलिटी में रखते हैं, और करंट अफेयर्स का बहुत ही धुंधला आपका कॉन्सेप्ट होता है। पॉलिटी प्लस इंटरनेशनल लॉ जो इस तरह का ट्रेंड बन चुका है, उसको आप करंट अफेयर्स में रखते हैं, लेकिन हम उसको पॉलिटी में रखते हैं। इसीलिए जो मेरा पहला वीडियो है 67th बीपीएससी पीटी पे, जिसमें ट्रेंड एनालिसिस, पैटर्न एनालिसिस, कितने टॉपिक से कितने क्वेश्चन आने की संभावना है, उसको जरूर देखिएगा, तभी ये वीडियो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। चलिए हम लोग बात करते हैं कि पहले अटेम्प्ट में ही कैसे पीटी को निकाला जाए, और हमारा आधार रहेगा पिछले साल का कट ऑफ। 66वें बीपीएससी में जो अनआरक्षित कैटेगरी है, अनरिजर्व कैटेगरी है, यानी जिसको आप सामान्य श्रेणी कहते हैं, जनरल कैटेगरी है, उसमें जो कट ऑफ गया था 108, और जनरल कैटेगरी फीमेल में, महिलाओं में कट ऑफ गया था 100। हम लोग को ये अटेम्प्ट करना है कि 140 करेक्ट क्वेश्चन बना ले, और ये मुमकिन है। थोड़ा सा रणनीति में हम लोगों को बदलाव करना है। अब देखिए कि 150 क्वेश्चन में से 70 से 80 क्वेश्चन, 150 क्वेश्चन में से 70 से 80 क्वेश्चन यदि आप पारंपरिक इतिहास पढ़ेंगे, पारंपरिक पॉलिटी या राज्य व्यवस्था पढ़ेंगे, पारंपरिक ज्योग्राफी पढ़ेंगे, पारंपरिक भूगोल पढ़ेंगे, पारंपरिक इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, जनरल साइंस पढ़ेंगे, तो 70 से 80 क्वेश्चन आप आसानी से बना लेंगे, और फिर एग्जाम में आप अब उस स्टेज में पहुंच जाएंगे कि अब हम कंपटीशन के लिए फाइट करें। तो 70 से 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना कोई बड़ी बात नहीं है, हम सब बना लेंगे। अब 80 से 120 क्वेश्चन के बीच में हमारा कंपटीशन शुरू होता है।
और यहीं पे हम लोग को फाइट करना होगा और यहीं से हम लोग फाइट करते हुए पीटी क्वालिफाई कर जाएंगे। अब देखिए किस चीज पे हम लोग को ध्यान देना है। बहुत जगह आपको बताया जाता होगा या आपको ऐसा लगता होगा कि एलिमिनेशन टेक्निक्स से हम लोग सही आंसर पे पहुंच जाएंगे। एलिमिनेशन टेक्निक का मतलब होता है जो आपको दूर दूर तक लगे कि गलत है उसको निकाल दीजिए, अंत में बच जाएगा आपका सही आंसर। इसको निकाल देना तकनीक भी कहते हैं, इसको उन्मूलन तकनीक भी कहते हैं, निष्कासन तकनीक भी कहते हैं और अंग्रेजी में एलिमिनेशन टेक्निक भी कहते हैं। एलिमिनेशन टेक्निक अब बीपीएससी में काम नहीं करता है। वजह क्या है? वजह यह है कि बीपीएससी में आपका 5वां ऑप्शन है नन ऑफ द अबव या मोर देन वन ऑफ द अबव, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। जिस तरह से 67 बीपीएससी का पीटी टेस्ट सीरीज हम लोग चालू कर रहे हैं, उसी तरह 66 बीपीएससी पीटी भी हम लोग किए थे, उसका रिकॉर्ड भी आपके ऑनलाइन है। जैसे आपके सामने वीडियो पे आ रहे हैं, 66वां बीपीएससी में भी सब कुछ ऑनलाइन यूट्यूब पे रिकॉर्ड पे है, आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। अब देखिए 66वां बीपीएससी का 12 नंबर क्वेश्चन 12 मेरे ख्याल से ये आपका सेट डी का है। विच वॉज द फर्स्ट कैपिटल ऑफ एंशियंट महाजनपद मगध? प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? ऑप्शन दिया गया है पाटलिपुत्र, वैशाली, चंपा और अंग। यदि आप निष्कासन टेक्निक निकालेंगे कि दूर दूर तक कुछ नहीं आता है तो चंपा और अंग निकल जाता है, लेकिन और चंपा और अंग निकालते हैं और एलिमिनेशन टेक्निक आप लगाते हैं तो फिर आपका सही आंसर होता है उपयुक्त में से एक से अधिक, जो कि ऐसा नहीं है। सही आंसर है नन ऑफ द अबव, उप में से कोई नहीं। क्योंकि याद होगा बच्चों जो पिछले साल प्रैक्टिस किए थे कि आपका KSIS एकेडमी का टेस्ट 63वां था, टेस्ट 63 में था व्हाट इज द कैपिटल सिटी ऑफ बिंबिसार? बिंबिसार की राजधानी क्या थी? और इसमें बी ऑप्शन राजगिरी हम लोग सही बात किए तो डिस्कशन में राजगीर का और भी आप लोग को नाम बताया गया था। देखिए वही क्वेश्चन उसी तरह है। प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी, उसको घुमा के कर दिया गया है। तो ऐसे स्थिति में आप एलिमिनेशन टेक्निक निष्कासन पद्धति न लगाएं। यूपीएससी में निष्कासन टेक्निक लग जाएगा क्योंकि 4 ऑप्शन है, लेकिन 5वां ऑप्शन होने के कारण बीपीएससी में जो है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक, तो निष्कासन टेक्निक लगाएंगे तो बहुत बड़ी आपकी भूल हो जाएगी। दूसरा, जो बच्चे को लगता है कि 80 से ऊपर उनका मार्क्स उठा है, तब तो उनको नॉन ट्रेडिशनल एरिया पे फोकस करना पड़ेगा, यानी पारंपरिक क्षेत्र उनका सही है। और जिन बच्चों का 80 से कम है, जो पहले एग्जाम दे चुके हैं पीटी का और उनका स्कोर 80 से कम आ रहा है, या जो फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहे हैं, तो आपको पहला काम करना है कि आप पारंपरिक क्षेत्र को मजबूत कीजिए। मजबूत कैसे करेंगे? इतिहास का भाग, भूगोल का भाग, जो कि सदियों से चला आ रहा है, ट्रेडिशनल एरिया, उसमें कोई बदलाव नहीं है, कॉन्सेप्ट आधारित जो है बदलाव आ रहा है। अब कॉन्सेप्ट में अब जो है बृहस्पति ग्रह का उपग्रह और शनि ग्रह का उपग्रह, ये ट्रेडिशनल एरिया नहीं है, क्योंकि उपग्रह जो है बार बार हम लोग खोज नया नया कह रहे हैं। एस्ट्रोनॉमिकल ज्योग्राफी, खगोलीय भूगोल जो है उसमें नया नया खोज हो रहा है, एवरी डे नया नया खोज हो रहा है, तो वो पारंपरिक नहीं है। लेकिन शनि ग्रह क्यों ग्रह है, ये आप जो है पारंपरिक क्षेत्र में आता है। तो पारंपरिक क्षेत्र को यदि जो बच्चे पहले से पीटी का एग्जाम दिए हुए हैं और उनका 80 से कम आता है, तो आप ट्रेडिशनल पारंपरिक क्षेत्र को मजबूत कीजिए। और जो फर्स्ट अटेम्प्ट के बच्चे हैं
आप भी ट्रेडिशनल एरिया को मजबूत कीजिए। दूसरा, जो बच्चों का 80 से ऊपर नहीं उठ रहा है, तो वैसे स्थिति में आपको सामयिकी पे ध्यान देना होगा, करंट अफेयर्स पे ध्यान देना होगा। अब करंट अफेयर्स में कैसे ध्यान देना है? पॉलिटी प्लस अंतर्राष्ट्रीय कानून, पॉलिटी प्लस संयुक्त राष्ट्र का अधिवेशन, ये सबको दो दो मिला के करेंगे, जो कि आप समझते हैं करंट अफेयर्स का भाग है, लेकिन है पॉलिटी का भाग। कृषि कानून जो भारत में आया है और WTO में जो कृषि क्षेत्र में जो विवाद उठता है, वो दोनों को ध्यान से पढ़ेंगे आप, दोनों कॉन्सेप्ट मिला के पढ़ेंगे, तो करंट अफेयर्स वाला जो पार्ट है आप सीधे 80 से 90, 100, 110 तक पहुंच जाएंगे, यदि इस तरह का गैर पारंपरिक क्षेत्र को भी मजबूत कर लेते हैं। तो ट्रेडिशनल एरिया मजबूत कीजिए, और जो बच्चों का 80 से ऊपर नहीं उठ रहा है, सामयिकी। और सामयिकी का क्या आधार है, मेरा इससे पहले वाला जो पहला वीडियो है 67 BPSC का, उसको जरूर देखें। तीसरा जो है, जो बच्चों जो 64वां BPSC PT दिए, 65वां दिए, 66वां दिए, आपका मानसिक वृद्धि जरूर हुआ होगा। हो सकता है आपका PT क्लियर न हो, लेकिन आपका अनुभव जरूर बढ़ गया होगा। तो पढ़ाई कभी भी व्यर्थ नहीं जाता है, कहीं ना कहीं वो इस्तेमाल हो जाता है। तो ऐसे स्थिति में क्या कीजिएगा, फ्रेशर स्टूडेंट्स और पिछले साल से जो भी परीक्षा दे रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, पिछले वर्ष के प्रश्न को देखिएगा। और जब पिछले वर्ष के प्रश्न को देखिएगा, तब देखिएगा गांधी आंदोलन, गांधी जी द्वारा तैयार किया गया आंदोलन, बौद्ध धर्म, जैन धर्म पे क्वेश्चन का पैटर्न आपको मिलेगा कि इस पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। उसी तरह पॉलिटी में जाइए तो संसद, आपातकाल, प्रावधान, जुडिशरी, ये सब पे क्वेश्चन आएगा। और ये चीज PT और मेंस दोनों में आप ये ट्रेंड देखेंगे। उसी तरह अर्थव्यवस्था पे जाइए तो मौद्रिक नीति यानी मॉनेटरी पॉलिसी, इकोनॉमिक पॉलिसी, आर्थिक नीति, ट्रेंड अब जो पर्यावरण की तरफ भी जा रहा है, ट्रेंड अब परिस्थिति की तरफ भी जा रहा है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस भी है लेकिन साइंस के अलावा साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी आ रहा है। जैसे ये सब क्वेश्चन आप बनाना चालू करेंगे, आप 80 से आपका मीटर उठना चालू होगा, 80 से 90, 90 से 100, 100 से 110। आप 120 भी लेके आते हैं तो भी आप एकदम पोजीशन आपका सिक्योर्ड है। हम जनरल कैटेगरी को आधार लेके बात कर रहे हैं। अगला जो चीज आपको ध्यान देना है वो फैक्ट्स, तथ्य पे। कॉन्सेप्ट आधारित क्वेश्चन भी आता है और तथ्य आधारित क्वेश्चन भी आता है। फैक्ट्स आपको याद रखना होगा। जैसे फॉर एग्जांपल 66वां BPSC में क्वेश्चन था, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट एरिया टू द टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ बिहार स्टेट। बिहार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र की तुलना में समस्त वन क्षेत्र का प्रतिशत क्या है। आजकल वन क्षेत्र, एग्रीकल्चर, कृषि क्षेत्र, वन क्षेत्र भी आता है। इसको अर्थव्यवस्था के साथ ना मिलाएं, ना ही ज्योग्राफी के साथ मिलाएं। एग्रीकल्चर सेक्शन अलग प्रिपेयर करें, फॉरेस्ट सेक्शन अलग प्रिपेयर करें, रिपोर्ट आधारित क्वेश्चन आता है। और यही सब क्वेश्चन जो है आपको कंपटीशन से आगे देगा। खैर, हम लोग बात कर रहे हैं तथ्य की। तो देखिए, इसमें प्रतिशत पूछा गया है। और 66वें BPSC PT का जो बच्चे मेरे साथ प्रैक्टिस किए होंगे, उनको ध्यान होगा कि हम लोग इस पे क्वेश्चन किए थे कि बिहार राज्य के 6473 वर्ग किलोमीटर दर्ज क्षेत्र वन का है, जो कि कुल भूगर्भिक क्षेत्र के 6.87% है। ये चीज़ हम लोग डिस्कस किए थे इंग्लिश और हिंदी दोनों में। और ये देखिए, यही आपका एक ऑप्शन आता है। तो एग्जैक्ट जो है तथ्य आधारित भी आता है। आप जो भी पढ़ते हैं, अगला जो हम रणनीति हम लोग बात कर रहे हैं, जो भी आप पढ़ते हैं उसका खुद अपने हाथों से नोट्स जरूर बनाएं। बार बार पेज पे अंडरलाइन करना इंपॉर्टेंट नहीं है, फट जाएगा पेज। आप इसको जो भी पढ़ें, एक रजिस्टर रख लीजिए, उस पर नोट्स बना लीजिए अपने शब्दों में, आपको याद रहेगा। और याद रखिएगा, पहले भी बोले हैं, अब भी कह रहे हैं
गाइड मत पढ़िए। गाइड पढ़िएगा आपका कॉन्सेप्ट खराब कर देगा। अंतिम जो रणनीति आपको बता रहे हैं, आप जो टेस्ट सीरीज हो सकता है ज्वाइन करें या कर चुके हो या करने वाले हो, जब टेस्ट सीरीज आप बनाएं तो आप देखिए कि आपका कितना सही क्वेश्चन बन रहा है और जो क्वेश्चन गलत हो रहा है उसका व्याख्या पे ध्यान दीजिए कि क्यों ये क्वेश्चन हमारा गलत हो रहा है। ये टेस्ट सीरीज का जो डिस्कशन होता होगा तो खास करके उस क्वेश्चन के डिस्कशन पे कंसंट्रेट कीजिए जहां पे कि आपका आंसर गलत हो रहा है। तो व्याख्या आधारित सही जगह जाके टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कीजिए, जो कि आपको ब्लैक एंड व्हाइट में कितने हकीकत में हम लोग सही हैं और कौन कौन सा कमजोर क्षेत्र है उसको हम लोग को मजबूत करना है, ये टेस्ट सीरीज आपको सिखा देगा। सो गो फॉर अ थॉरो डिस्कशन, जहां जहां थॉरो एनालिसिस होता है वहां जाएं। तो ये कुछ रणनीति है, ये कुछ पढ़ने का तरीका है, क्योंकि पीटी में अलग चुनौती हैं। यदि आप इसको अपनाएंगे तो 100% 100% आप बीपीएससी पीटी को क्वालिफाई करेंगे। आपकी जानकारी के लिए हम लोग 25 अगस्त से 67th बीपीएससी पीटी का टेस्ट सीरीज चालू कर रहे हैं। जो बच्चे हमारे ग्रुप में हैं आपको टाइम और क्वेश्चन पेपर दोनों बता दिया जाएगा और कुछ दिन के बाद हम 25 तारीख से पहले कुछ क्वेश्चन पेपर का सैंपल भी आप लोग के पास लेके आएंगे और उसका डिस्कशन भी बताएंगे कैसे करना चाहिए, ताकि अकॉर्डिंगली आपका मानसिक रूप से आप प्रिपेयर हो जाएं कि किस तरह से हम नोट्स को बनाना है। तो चलिए इसी के साथ आज की चर्चा को हम लोग संपन्न करते हैं। थैंक यू फॉर योर पेशेंस।